औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सदर तकरीर हमारे बुजुर्ग चेयरमैन राजा रज़ाक साहब, चेयरमैन राजा मजीद साहब, बहु ज़मीर साहब, चेयरमैन राजा महमूद साहब, हवलदार राजा बशीर साहब, राजा फरियाद साहब, राजा नज़ाकत साहब, राजा मुजाहिद साहब, स्टेज पे बैठे दीगर मोज़ीज़ीन, मेरे सामने बैठे हुए मेरे दाई जानब बैठे हुए और पिंडाल में मौजूद मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, सबसे पहले लियाने बंडली, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया किस तरह अदा करूं। हम कल फतेहपुर दिहाड़ी गए, उससे पहले सेरी गए, कजाई गए, जिस तरह वहाँ पे हमारा इस्तकबाल हुआ तमाम जगह, मुझे यकीन नहीं था कि उसके बाद हमारा इस्तकबाल उससे बढ़ के कहीं होगा। मंडी वालों, आज आप लोगों ने मेरी टीम का दिल जीत लिया। मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। ये मंडी वो इलाका है जिसका मेरा घर, मेरी टीम हमेशा मशहूर और ममनून रहेंगे। वो इसलिए कि जब हमने ये मिशन शुरू किया, जब हमारे साथ चलने के लिए हम चंद नौजवान या बुजुर्ग थे, तब सबसे पहले हमारी आवाज़ पे लब्बैक कहने वाले अहलियान बंडली थे। मैं बंडली वालों आपको सलाम पेश करता हूँ। हमने 31 जनवरी को जो मिशन का आगाज किया, जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें जो सबसे बड़ा काफिला पूरे क्रेटा से आया वो बंडली वालों का था। और बंडली वालों, ये सफर 31 जनवरी को शुरू नहीं हुआ, ये 31 जनवरी से बहुत पहले का आगाज है इस सफर का। और इस सफर में जो हमारे शरीक सफर बने, उनमें जो हमारे सबसे पहले लोग थे वो आप लोग थे। आप लोगों ने साथ दिया हमारा। और मैं ये कहता हूँ कि बंडली के बाशऊर, बागैरत, बाजुर्ग लोग हैं जो हमेशा हक बात का साथ देते हैं और बातिल के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और आप लोगों ने ये बात साबित की। न सिर्फ बंडली के नौजवानों ने, बल्कि बंडली के जो पूरे हल्के से बुजुर्ग हमारे साथ सबसे पहले शामिल हुए वो बंडली के बुजुर्ग थे। और इसी तरह जो बंडली के नौजवानों और बच्चों में जज्बा था, यहाँ पे मैं देख रहा था उस्मान, अरशद, शानी, ऐसे कई सैकड़ों नौजवान जो बंडली से हमारे साथ शामिल हुए। और जो इब्तिदा हमने की थी, जो आगाज हमने किया था, उसको आगे लेके जाने वाले आप बंडली के नौजवान और बुजुर्ग थे। मैं खासकर जैसे जफरुल्लाह खान ने बात की कि आज हम बुजुर्गों का जिक्र नहीं करेंगे, बुजुर्ग शायद माइंड कर जाए, लेकिन सच बात यह है कि इस काफिले को आगे बढ़ाने वाले ये बंडली के नौजवान थे। मैं जिक्र ना करूं मेरे भाई एहसन रशीद का, नबील कश्मीरी का, वहीद का, राजा नसीर का, राजा नईम का, जहांगीर साहब का, नबील मजीद साहब हैं, जाहिद भाई हैं। मैं नाम लेना शुरू करूं, इतनी लंबी लिस्ट है कि नाम खत्म हो जाएंगे, खत्म नहीं होंगे, ये टाइम खत्म हो जाएगा। मैं आपका दिल की अता गहराइयों से, अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिस एतमाद का इजहार आपने मुझ पे किया, हमारी टीम पे किया, अल्लाह ताला ने जिंदगी दी, इंशाल्लाह आपके एतमाद पे पूरा उतरने के लिए दिन रात एक कर देंगे हम इंशाल्लाह। मेरे भाइयों, जब हमने इस सफर का आगाज किया, हमारे जहन में कोई दूसरी बात नहीं थी। एक सिंपल सा मिशन था तमाम नौजवानों का कि हमने सियासत में जाना है। और सियासत में जाने के लिए हमारा सिर्फ दिमाग में ये बात नहीं थी कि हमने सियासत करनी है, इलेक्शन लड़ना है, जीतना है, मिनिस्टर बनना है। हम सब नौजवानों का दिमाग और माइंड पहले दिन से क्लियर था कि हम क्या बातें चाहते हैं, क्यों सियासत में आ रहे हैं। हम सब लोग इस बात से आगाह थे कि क्रेटा के मसाइल क्या हैं, नौजवानों के मसाइल क्या हैं और हम क्यों सियासत कर रहे हैं। मैं जब सियासत में आया तो मुझे कहा गया कि आप ये चंद नौजवान साथ लेके सियासत में आ रहे हैं, आपको तो कोई पूछेगा नहीं, आपके साथ कौन चलेगा और आप कुछ दिन बाद बैठ जाएंगे। अल्लाह के फजल व करम से हम दिन रात हमने एक की, जो हम
गाँव बस्ती मोहल्लों में गए, नौजवानों को अपना पैगाम दिया। हमारे साथ दिन रात नौजवान नए नए शामिल होते गए, हमारा काफिला बढ़ता चला गया। हम पे तरह तरह की बातें की गई, हम पे इल्जामात लगाए गए, लेकिन हम रुके नहीं, हम झुके नहीं, हम बढ़ते चले गए। अब आज ये काफिला देखे, आज आपका ये जमे गफीर देखे, ये जो आवाम का समुंदर देखे, ये मैं बात यकीन से कहता हूँ कि हम अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन जीत चुके हैं। 25 तारीख को बस रस्मी कार्रवाई करते हैं। मेरे भाइयों, अब चूंकि दिन रात हमारी कैंपेन जारी है और हमारे काफिले में लोग जो शामिल हो रहे हैं, उसी तरह से हम पे इल्जामात की बौछार भी होती जा रही है। हमारे मुखालफीन अब अपना होश और हवास खो बैठे हैं, तरह तरह के इल्जाम लगा रहे हैं जिनका ना सर है ना पैर है। अब मैं कल देख रहा था किसी जगह कोई मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे कि ये लोगों को जमीनें देते हैं, पैसे खाते हैं उनसे, उनको बेनामे नहीं देते। और कई जगह कुछ और बातें कर रही थी। मैं उनको कहना चाहता हूँ ये मीडिया के तवज्जुह से, इस स्टेज के तवज्जुह से, कि जो लोग शीशे के घरों में रहते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं बरसाया करते। हमने एक पत्थर मारा, आपका जो ये शीशे का महल है वो जमीन बोस हो जाएगा। हम सियासत किसी के खिलाफ करने के लिए नहीं आए, हम सियासत अवाम के लिए करने के लिए आए, अवाम के मसाइल हल करने के लिए आए। मेरे भाइयों, में जब सियासत में आया तो मैंने डिटेल पढ़ के आया, रिसर्च करके आया कि हमारे मसाइल क्या हैं। आप देखें जो ये आबादी बढ़ती जा रही है, जो वहाँ पे मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं। मैं क्रेटा की बात करूँ, क्रेटा शहर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, मसाइल ज्यादा होते जा रहे हैं, लेकिन किसी ने उन मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं दी। कोई बरादरी के नाम पे सियासत कर रहा था, कोई रिश्तेदारी के नाम पे सियासत कर रहा था, कोई तल्लकदारी के नाम पे सियासत कर रहा था। किसी ने हमारे क्रेटा के मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं दी। अब देखें, क्रेटा और खासकर बंडी में भी मैं जिन मोहल्लों में गया हूँ, सबसे बड़ा मसला पानी का मसला है। और हम बोरिंग करते जा रहे हैं जमीन में, जमीन के अंदर से पानी खत्म होता जा रहा है। हमारे पास कोई प्लान मौजूद नहीं है कि अगले 10 साल में, 20 साल में इन लोगों को पानी कहाँ से मुहैया होगा। इसके लिए हमने ना कोई प्लानिंग की है, ना कोई रिसर्च की है, ना सोचा है कि ये आबादी जो बढ़ती जा रही है, इनके पास रहने के लिए जगह कहाँ होगी, इनको कब्रिस्तान कहाँ से मुहैया होंगे, ये लोग आने वाली नस्लों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। इंशाअल्लाह आप लोगों के तावन से, आप लोगों की मदद से, अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो हम एक टीम बनाएंगे कि वो जो इन मसाइल के लिए एक सोच विचार करे, एक प्लान बनाए। 2050 तक के जो आबादी हमारी बढ़ती जा रही है, उस आबादी के मसाइल हल करने के लिए हमारे पास विजन क्या है, सोच क्या है। इंशाअल्लाह मिल के जो ये तमाम मसाइल हैं उनको हल करेंगे। हमारा सबसे बड़ा मसला जो मैं हर जगह बात करता हूँ वो ये रहा है कि हम लोगों ने नौजवानों को सियासत से बहुत दूर कर दिया, और उसकी बुनियादी ये वजह थी कि हर लीडर ने, हर जमात के लीडर ने अपने बेटे को, अपने बच्चे को, अपने अजीज को आगे प्रमोट करना था, और जो फंड आते हैं उन फंड को खुद ही हड़प करना था। और उनका एक ही मकसद था कि जो लोग यहाँ पे आते हैं, हमारे घर में आए, हमारे पास आए, हम उनको फंड दें ताकि वो हमारे एहसानमंद रहें और हमारे मजबूत रहें। और उसकी सबसे बड़ी जो नलायकी थी वो बलदियाती इंतखाब को खत्म करना था। मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया तो हम सबसे पहले बलदियाती इंतखाब कराएंगे इस हल्के में, और आज़ाद कश्मीर में, ताकि आप में से कोई नई लीडरशिप पैदा हो सके। कल कोई किसी मिनिस्टर का बेटा, किसी जागीरदार का बेटा, किसी पैसे वाले का बेटा सियासत ना करे, बल्कि आप में से जो काबिल है वो स्टेज पे खड़ा होकर आपकी नुमाइंदगी। मैं हर जगह बात करता हूँ, बहुत शुक्रिया। मैं बात कर रहा था हम सियासत में आए क्यों हैं। मेरे खानदान से आप लोग वाकिफ हैं, मेरे कबीले से वाकिफ हैं, हमारी रवायात से आप लोग वाकिफ हैं। अगर हमारा कोई ज़ाती मकसद होता, अपना ज़ाती कोई फ़ायदा होता, अपनी ज़ाती एडजस्टमेंट होती, तो इससे बहुत पहले हम सियासत में आ चुके होते, इंतखाबी सियासत में आ चुके होते। अल्लाह का बहुत बहुत फजल करम है हमारे खानदान पे, हमारे कबीले पे, हमारे कुंबे पे। इसकी सियासत में आने का वाहिद मकसद यही था कि नौजवानों को नुमाइंदगी दी जाए।
मैं हर जगह खुल के ये बात करता हूँ कि शादाब सियासत में इसलिए आया कि कल कोई मिनिस्टर ये कहे कि मेरा बेटा इलेक्शन लड़ेगा तो उनको पता हो कि शादाब आएगा। कल कोई मिनिस्टर या लीडर कारकुनों को इज्जत मत दे तो उसको पता हो कि कोई शादाब इन अवाम में से आएगा। कल कोई थाना कचहरी की सियासत में किसी को ब्लैकमेल करे तो उनको पता हो कि शादाब आएगा। कल कोई सियासी इंतकाम ले किसी से सियासी तबादले करे उनको पता हो कि कोई शादाब इन नौजवानों से उठ के हमारे खिलाफ आवाज बुलंद करेगा। मेरा बस मिशन ये है कि ये जो बेंचिंग सिस्टम है, ये जो इजारादारी इन सियासतदानों ने कायम की हुई है, इसको खत्म करना है इंशाअल्लाह, ताकि कल हमारे पढ़े लिखे नौजवान, हमारे काबिल नौजवान जो इस काबिल हैं, सियासी समझ बूझ रखते हैं, उनको पीछे ना बैठना पड़े, वो इस स्टेज पे बैठ के इस आवाम की नुमाइंदगी करें। मेरे भाइयों, मैंने वक्त काफी हो चुका है। चेयरमैन महमूद साहब ने पहले कहा था कि हम घंटे का प्रोग्राम करेंगे, चलते चलते प्रोग्राम काफी लंबा हो चुका है और मौसम भी खराब था। अब मुझे एहसास है खाने का भी बंदोबस्त यहाँ पे उन्हें पार्सल देने, तो मैं कोशिश करूंगा जल्दी अपनी बात खत्म करूं। चेयरमैन रजाक साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और वालिद साहब मेरे बीमार थे, उनकी तरफ से स्पेशल पैगाम सलाम था आपके लिए, वो खुद नहीं आ सके, आपका शुक्रिया भी अदा किया उन्होंने कि आपने इतना ज़बरदस्त इंतजाम किया। मैं अपने भाई रजाक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, इतने कम वक्त में उन्होंने इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया और चंबर कॉलोनी से बहुत बड़ा काफिला आया और पहले दिन से वो तमाम कॉलोनी हमारे साथ तामनकारी है। राजा अकरम साहब हमारे अंकल हैं, चाचू हैं हमारे, वो बड़ा ही कंपेन कर रहे हैं, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अजीज कॉलोनी में हमारा बहुत ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ, आगे आके इस्तकबाल होते कि मैं किस किस का नाम लूँ, आप सब लोगों का मैं दिल की अता के रही से शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह इस मोहब्बत का, इस खलूस का, इन चाकू का सिला इंशाअल्लाह अपने खून के आखिरी कतरे तक आपके साथ नभा के करूँगा इंशाअल्लाह। और जो दूसरी बात चेयरमैन राजा महमूद साहब ने की कि मंडी वाले इज्जत भी बहुत देते हैं और जब हवा निकालते हैं तो जमीन पे आके बंदा गिरता है। तो चेयरमैन राजा महमूद साहब, मैं यहाँ पे किसी का कायद बन के नहीं आया, ना मैं अपने आप को कायद कहता हूँ, ना मैं अपने आप को किसी का लीडर कहता हूँ। मैं अपने आप को आपका भाई कहता हूँ, आपका खातम कहता हूँ, आपका गुलाम कहता हूँ। इंशाअल्लाह मंडी वालों, आपको यकीन दिलाता हूँ जब तक जिंदगी है, जब तक जान में जान है, आपका खातम बन के रहूंगा। और अगर मुझ पे कोई कमी कुताही, गुरूर, तकब्बर अल्लाह ना करे कभी आपको नजर आया, जैसे पहले मुझसे पहले नुमाइंदों में आपको नजर आता है, तो मैं आपको खुल के कहता हूँ कि आप मेरा कान पकड़ के मुझे यहाँ पे चौक में ला के खड़ा कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं यकीन दिलाता हूँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं इस सियासत में खिदमत के जज्बे से आया हूँ, अपनी जाती कोई फायदा उठाने के लिए नहीं आया। जैसे वो लोग कह रहे थे कि आजकल कई स्टेजों से बातें हो रही हैं कि बहुत जालिम है जागीरदार, बहुत जुल्म करते हैं लोगों पे, दुकानें खाली कराते हैं, कारोबार खाली कराते हैं। मैं हर जगह ये बात करता हूँ, ये करनी भी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं जिसका ना सर है ना पैर है। उन लोगों को मैं कहता हूँ कि खुदा के बंदो ऐसी बात करो जिसपे ये लोग भी यकीन कर लें। क्यों अपना भी मजाक बनाते हो, अपने साथ चलने वालों का भी मजाक बनाते हो। और जहाँ तक दुकानें बंद करने की बात है और कारोबार बंद करने का बात है, आपकी सियासी दुकान तो बंद होती है इंशाअल्लाह। आज मंडी वालों ने आपकी सियासी दुकान पे ताले भी लगा दिए। और मैं करना नहीं चाहता, लेकिन हर जगह आते हुए भी आज मुझे फोन भी आ रहे थे, कॉल आ रही, और यहाँ पे मेरे भाई मिलेंगे, चेयरमैन साहब ने भी बात की है 13 तारीख। और भाई 13 तारीख भी आ जाएगी, 14 भी आ जाएगी और 25 भी आ जाएगी और 26 तारीख आएगी। उस दिन देखना कि कौन कहाँ पे बैठा है। बैठने का आप सवाल ही पैदा होता कि मैं कोई शादाब सिकंदर अपनी जात की हद तक नहीं हूँ या मेरे घर की हद तक नहीं है। अभी शादाब सिकंदर हजारों की तादाद में, ये यहाँ पे इस पिंडाल में बैठे हर नौजवान, हर बुजुर्ग शादाब सिकंदर। मैं सिर्फ एक चेहरा हूँ, ये जिस्म है। जब ये फैसला करेंगे कि शादाब सिकंदर बैठेगा, तब शादाब सिकंदर बैठेगा। ना मरियम के कहने पे शादाब सिकंदर बैठेगा, ना फारूक हैदर के कहने पे बैठेगा और ना नवाज शरीफ के कहने पे बैठेगा। ये आपकी भूल है, शादाब सिकंदर बैठेगा।
दूसरी बात मैं बात करना लाजमी समझता हूँ कि कल से कुछ मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि वो अब्दाली साहब के किसी वो उनके घर के जाने वाले बोर्ड था, उस पर पोस्टर्स लगे हुए थे हमारे। तो मैं अपने भाइयों से जिन्हें ये हरकत की है उनको भी मैं मना करता हूँ कि हम मोहब्बत, रवादारी, अमन का पैगाम लेके आए हैं। हमारा जाती किसी से क्लैश नहीं है, ना अब्दाली साहब से, ना वलीद भाई से, ना याद साहब से, ना राजा निसार साहब से। हमने अपना पैगाम लेके जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास विजन है, हमारे पास सोच है, हमारे पास दलील है। आप जाएं लोगों में, आप मोहल्ले में जाएं, गांव में जाएं, बस्ती में जाएं, लोगों से मिलें और जो हमारी दलील है उस पर उनको आप अपना मौक़िफ़ पेश करें। ये जो उनकी हरकतें वो आप हरकतें ये कम से कम ना करें। मैं आपको कहता हूँ इन हरकतों में मैं आपका साथ कम से कम नहीं दूंगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि प्यार मोहब्बत के साथ रहें, अपना विजन, अपनी सोच, अपना पैगाम मोहब्बत के साथ हर बंदे के पास लेके जाएं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जो पैगाम हमारा है आप जब लोगों के पास लेके जाएंगे कोई बंदा आपके पैगाम को से इनकारी नहीं होगा, आपके काफिले का हिस्सा बनेगा जरूर। जो हिस्सा नहीं भी बनेगा उसके दिल में हमारी बात जरूर रह जाएगी। इंशाल्लाह कोई घर ऐसा नहीं होगा जिससे हमें वोट ना मिले। जिस घर में 10 वोट हैं 2 वोट कम से कम हमारे हिस्से में आएंगे इंशाल्लाह। मैं एक दफा फिर तमाम भाइयों का, दोस्तों का, अजीजों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बंडली वालों ने हमेशा पहले दिन से जिस मोहब्बत का, खुलूस का इजहार किया है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने जिंदगी दी तो इस मोहब्बत का, इस खुलूस का दरिया आपको समुंदर लुटाएंगे इंशाल्लाह। एक दफा फिर स्टेज पे बैठे हुए तमाम आज हम बात करते हैं हर जगह कि हमारा विजन है बरादरी नहीं बराबरीज़म। आज तमाम मुख्तलिफ कबाइल से, तमाम मुख्तलिफ जमातों से जो लोग हमारे काफिले में शामिल हुए, हमारी टीम में शामिल हुए, आपको मैं अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। और आपको यकीन दिलाता हूँ जो हम बात करते हैं बराबरी की, आप 25 तारीख के बाद देखेंगे इंशाल्लाह बराबरी की बुनियाद पे आपको वही प्रोटोकॉल मिलेगा, वही आपको इज्जत रुतबा मिलेगा जो किसी और का है, जो हमसे पहले आप हमारे काफिले में शामिल हुआ। इंशाल्लाह आपके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, आपकी इज्जतों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह कोई आंख, आप मैली आंख आपकी तरफ उठेगी उससे पहले आपका भाई उसके आगे खड़ा होगा। आपकी तरफ कोई उंगली उठेगी उसको तोड़ने के लिए आपका भाई खड़ा होगा। कोई थाने कचहरी वाला आपके साथ ज्यादती करेगा, आपका भाई थाने कचहरी के बाहर खड़ा होगा। कोई मिनिस्टर, कोई लीडर आपको डराएगा, धमकाएगा, आपका भाई उसके आगे खड़ा होगा। और मेरे भाइयों डरने और इनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। आजकल मुझे पता चला है सबसे ज्यादा वो बंडली में वो रात के अंधेरे में आके घूम रहे फिर रहे, मोहल्ले में जा रहे हैं, लेकिन उनको ये बात मालूम नहीं है कि बंडली के लोग बाशऊर, बागैरत, बाजुरत, ना बिकने वाले ना झुकने वाले। आप ये अपना ब्रीफकेस लेके कहीं और जाओ, ये बंडी वाले आपकी इन बातों में आने वाले नहीं है। इंशाल्लाह इनका हिसाब, ये जो जमीर के सौदागर हैं, ये जो कश्मीर के सौदागर हैं, इनका हिसाब इंशाल्लाह हम 25 तारीख को लेंगे। आप भाइयों के तावन से, आप भाइयों की मदद से और अल्लाह ताला के फजल से इंशाल्लाह 25 तारीख शाम को 6 बजे ऐसे ही मजमा लगेगा और वो आपकी जीत का मजमा होगा। मेरे भाइयों यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में मुझे फिल्म में अजीज कॉलोनी से, चंबर कॉलोनी से और बाकी कॉलोनी से मुहाजिरीन यहाँ पे आए हुए हैं। और उनका सबसे पहले बड़ा मसला मैं आते वक्त बात कर रहा था राजा अकरम साहब से, उन्होंने मुझे बताया अलाटमेंट का मसला है। और हमारे मिनिस्टर साहब ने और तमाम हमारे जो लीडरान हैं उनने एक ट्रक की बत्ती के पीछे 35 साल से लगाया हुआ है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप मुहाजिर नहीं, आप यहाँ के लोकल हैं और आपके जो ये अलाटमेंट के मसाइल हैं, आपका भाई मैं वकील भी हूँ, इंशाल्लाह दिन रात एक करेंगे जब तक आपका ये अलाटमेंट वाला मसला नहीं हल होगा, हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे इंशाल्लाह। मेरे भाइयों, आखिर में खाना भी आ गया, आप लोग खाना भी खाएंगे। और आखिरी बात और बहुत जरूरी बात जो है, इंतखाबी निशान हमारा आ चुका है, वो पगड़ी है इंतखाबी निशान। ये इज्जत की, ये गैरत की अलामत है। आप लोगों ने
अब शादाब सिकंदर बन के हर घर में जाना है। हमारी बुजुर्ग खवातीन हैं, हमारे कई बुजुर्ग हैं जिनको इंतखाबी निशान का नहीं पता, आपने उनके पास जाना है, उनको बताना है कि मोर पगड़ी पे लगानी है और मोर किस तरह लगानी है, और वो जो इंतखाबी पर्ची है उसको वोट को फोल्ड करके किस तरह बक्से में डालना है। और सबसे जरूरी बात है कि इंतखाबी दिन 25 जुलाई को जो वोटर घर में बैठे रहते हैं, आप नौजवानों ने उनको पोलिंग स्टेशन में लेके जाना है और वोट कास्ट कराना है। यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर है उनकी लंबी लिस्ट मेरे पास मौजूद थी। वहीद साहब, राजा वहीद रजाक साहब, मेरे भाई नायक राजा जहांगीर साहब, राजा नबील कश्मीरी साहब, राजा जाहिद साहब, राजा नसीर साहब, राजा एहसन साहब, सरदार इमरान साहब, इमरान मानी साहब। मुझे इल्म है बहुत कम वक्त में इन्होंने एक बहुत बड़ा जमे गफीर इकट्ठा किया और इतना बड़ा जलसा तमाम जमातें महीने लगा के नहीं कर सकती जितना आपने 3-4 दिनों में ये जलसा का इनकाद कराया। आपको मैं दिल की अथा गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे भाई एजाज सलीम साहब दिन रात एक कर रहे हैं, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मिर्ज़ा इलियास साहब, मिर्ज़ा इम्तियाज साहब सैदपुर से तशरीफ लाए, आपका बहुत शुक्रिया, दिन रात आप एक करें। राजा वाजिद साहब, राजा शाहनवाज साहब हमारे, और ख़ासकर मैं नाम भूल गया था, शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे बचपन के दोस्त हैं, क्लास फेलो हैं, राजा अफराज साहब यहाँ पे कहीं मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। खान मुल्क साहब हमारे बुजुर्ग हैं और उनके साहबजादे राजा शहजाद साहब मेरे क्लास फेलो हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं पहले कह रहा था कि मैं सारे मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं किस का नाम लूँ, मैं नाम लेना शुरू करूँगा, टाइम खत्म हो जाएगा, नाम खत्म नहीं हो जाएंगे। मेरा छोटा भाई है हारून असगर चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जोशीले, बहुत काबल नौजवान है, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं बंडली आपका दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपको सलाम पेश करता हूँ। अवैस अल्ताफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम बुजुर्गों का स्टेज पे बैठे हुए बहुत ज़मीर साहब, चेयरमैन रजाक साहब, मास्टर रजाक, मास्टर जावेद साहब, खासकर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ पीछे बैठे हुए। और तमाम भाइयों का एक दफ़ा फिर शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। बस।